हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स थे, चाहे वो बिफोर इंडिपेंडेंस हो या आफ्टर इंडिपेंडेंस हो, उनके बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये 1952 में लॉन्च किया गया और इसमें स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसमें ये कहा गया कि ST, SC और सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स किए जाएं। इसलिए 1951 में जो प्लानिंग कमीशन थी उसने इंडियन गवर्नमेंट के पास अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ये रिपोर्ट अपने आप में ऐतिहासिक रिपोर्ट थी क्योंकि पहली बार भारत के सभी गांव के डेवलपमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच इसमें अपनाई जानी थी। ये जो CDP का जो प्रोग्राम CDP जो थी ये एक कॉम्बो प्लान था जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी उनको इंक्लूड किया गया। बाद में धीरे धीरे और कंट्रीज जिससे हटती गई। फाइनली 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया और उस समय इसमें चूंकि ये हम लोगों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें 27,338 27,338 विलेजेस को कवर किया गया, जिसमें रहने वाले 16.7 मिलियन पॉपुलेशन इस योजना से लाभान्वित हो रही थी। पहले पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते इसमें जो गांव थे उनकी संख्या बढ़ाकर 1,40,000 कर दी गई और जो जनसंख्या इससे कवर हो रही थी वो लगभग 77.5 मिलियन पर्सन इससे कवर हो गए थे। और 1959 में फाइनली CDP को फेल डिक्लेयर करके इसको विड्रॉ कर लिया गया। अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि CDP का एम क्या था, लक्ष्य क्या था, CDP क्यों लॉन्च किया गया था। सबसे पहला एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड मैटर्स, कृषि और उससे संबंधित जो चीजें थी उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसमें जो बंजर भूमि थी उसको कैसे सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, फल और सब्जियों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को खाद का वितरण किया जाए जिससे कि उनकी फसल, फल या सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सेकेंड था इरिगेशन या सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देना, जिसके अंतर्गत ट्यूबवेल, टनल, टैंक्स, कैनाल और बहुत सारी चीजें सरकार ने गांव वालों के लिए मुहैया कराने की कोशिश करी। सरकार का पूरा लक्ष्य ये था कि जितनी भी गांव के पास सिंचित भूमि है उसमें से लगभग आधी भूमि की जो सिंचाई व्यवस्था है वो इन ट्यूबवेल्स के द्वारा, इन नहरों के द्वारा या इन कुओं के द्वारा की जा सके, जिससे कि मानसून पर जो भारतीय कृषि व्यवस्था की निर्भरता है वो कम की जा सके। थर्ड पॉइंट कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्था। CDP के अंतर्गत जितने भी गांव सम्मिलित किए गए उसमें सबसे पहले ये देखा गया कि वो मेन रोड से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि किसी भी किसान को अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में रोड सिस्टम को इंक्लूड किया गया और ये कहा गया कि लगभग आधा मील की ही दूरी मुख्य मार्ग से उनकी पड़े, इस तरीके से रोड्स का निर्माण किया जाए। चौथा एजुकेशनल प्रोग्राम, शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अलावा जो बहुत सी सामाजिक बुराइयां थी उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी कई जागरूकता कार्यक्रम भी गांव में चलाए जाने सुनिश्चित किए गए। पांचवा था हेल्थ, यानी कि गांव के स्वास्थ्य को लेकर इसमें बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि जो एक ब्लॉक है उसमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट रखी जाएगी, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे सेकेंडरी हेल्थ यूनिट रखी जाएगी और ये मोबाइल डिस्पेंसरी के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। इनका प्रमुख कार्य
गांव वालों के लिए स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना, और जो एपिडेमिक्स उस समय आते थे, उस समय मलेरिया, कालरा, इस तरीके के जो संक्रामक रोग होते थे, उनसे गांव वालों का बचाव कैसे किया जाएगा, इसको भी सीडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जो 6th पॉइंट था वो था सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। हम लोग गांव में जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास पूरे साल के लिए रोजगार नहीं होता है। जिस समय फसल बोने का समय होता है या फसल कटने का समय होता है, उस समय रोजगार गांव में प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन फसल बोने से फसल पकने तक का समय जो होता है, उस समय लोग बेकार बैठे होते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। उस ड्यूरेशन को कवर करने के लिए सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने का फैसला किया, जिसमें ब्रिक्स या कच्ची घानी, जो बैल कोल्हू या सॉ मिल्स, इस तरीके की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लगाने का फैसला किया गया, जिससे कि जो फसल बोने से काटने के बीच का समय है, उस समय भी लोगों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। और जो 7th पॉइंट था, उसके अंतर्गत हाउसिंग या घर निर्माण की व्यवस्था को रखा गया। गांव के जो मकान होते थे वो कच्चे मकान होते थे, घास फूस या मिट्टी के, बेसिकली 90% से ज्यादा मकान कच्चे होते थे, जो जिनका बारिश के समय गिर जाना या ढह जाना एक आम बात हुआ करती थी। तो इसके अंतर्गत हाउसिंग में ये हुआ कि लोगों को अच्छे मकान बनाने की टेक्निक बनाई जाएगी, मकान कैसे अच्छे बनाए जाएं, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों के लिए पार्क और कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, कि बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क हो, प्लेग्राउंड हो, ये सुविधाएं भी उन लोगों को मिल जाएं। तो ये सीडीपी के प्रमुख एम या उद्देश्य रखे गए, जो गांव का A to Z विकास के बारे में संपूर्ण रूप से सही समझा गया। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनके निगरानी के लिए पहली बार सीडीपी में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में कोई भी लूप होल ना रह जाए, इसलिए सारे स्टेप्स बड़ी बारीकी से उठाए गए, कि कुछ लोगों को जो प्रोग्राम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जो कमीशन को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते रहेंगे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना, उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाना जिनको गांव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर लिया है। जो प्रोजेक्ट ज्यादा एक्सेप्ट किए गए हैं उनको दूसरे गांव में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जिनको ज्यादा रिजेक्ट किया गया है वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं गांव में, उसके प्रति गांव के लोगों की क्या धारणा है, ये भी कमीशन तक पहुंचाना। ये सारी चीजें सीडीपी में बारीकी से इंक्लूड की गई। इसके अलावा अगर हम कुछ साइलेंट फीचर्स देखें, कुछ ऐसे फीचर्स देखें जो सीडीपी में इंक्लूड थे लेकिन वो बाद में बाहर निकल के आए, जैसे कि सरकार के द्वारा लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाकर लाइए और उनके लिए हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लोन देंगे जिसकी ब्याज दर बहुत कम होगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, इसमें कुछ एक्सपर्ट भी देंगे जो बिना किसी फीस के आपको उसके बारे में सारी जानकारी या जो उसको उस प्रोजेक्ट को कैसे सफल बनाया जाए आपको वो सलाह देंगे। और इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो मिनिमम ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोड है और स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और कई सारी चीज़ें हैं, इनको सरकार अपनी तरफ से पूरा करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो फॉल्ट था इस प्रोग्राम में वो यही था कि गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम खुद बना पाते। आपने उनको सारी फैसिलिटीज तो उपलब्ध करा दी, लेकिन वो इतने जागरूक नहीं थे कि कौन सा प्रोजेक्ट उनके लिए ज्यादा यूजफुल है
और वो उस पर काम करें और उसके लिए लोन ले जाके या सलाह ले जाके। तो इस तरीके से ये जो एक पॉइंट था, इसने सीडीपी को फेल करने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया। इसके अलावा सरकार ने पहले ही सेल्फ असेसमेंट कर लिया था कि जितना हमने सीडीपी पे काम कर रहे हैं और जितना पैसा दे रहे हैं और जितना इसको अच्छा बना रहे हैं, 3 साल में लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और वो बिना किसी सरकारी सपोर्ट के अपने गांव का और अपना विकास खुद करने लगेंगे। और ये तय हुआ कि 3 साल के बाद सीडीपी को विड्रॉ कर लिया जाएगा। फाइनली 3 साल बाद ये पता चला कि सीडीपी फेल हो गया है, लेकिन इसको 1959 में विड्रॉ किया गया। अगर हम सीडीपी की आलोचना देखें या इसको क्रिटिसाइज करें कि इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला कारण ये था कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। नौकरशाही इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और नौकरशाही का अपना एक कार्य करने का तरीका होता है कि काम कंप्लीट हो या ना हो, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वही इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी कमी रही। दूसरा कि फ्यू स्कीम्स वर इम्प्लीमेंटेड ओनली पेपर। इसमें से कुछ स्कीम्स केवल कागजों पर चलाई जा रही थी, उनका धरातल पर कोई भी नामो निशान नहीं था। तीसरा पॉइंट, करप्शन। भ्रष्टाचार किसी भी प्रोग्राम को फेल करने का सबसे बड़ा कारण होता है और सीडीपी में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। इसके अलावा चौथा पॉइंट, सीडीपी से थोड़ा बहुत जो भी फायदा हुआ वो सारा का सारा फायदा बड़े किसानों को चला गया। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादातर बिग फार्मर्स ले लेते हैं, इसलिए हमको एक होमोजीनियस सोसाइटी डेवलप करने में बड़ी कठिनाई होती है और यही चीज सीडीपी के अंतर्गत भी हुई। इसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए सीडीपी के अंतर्गत, उनके बीच में एक सामंजस्य नहीं था। फाइल मूव होती थी तो उसको रोकने में ज्यादा मेहनत की जाती थी उसको पास करने की बजाय। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसके अलावा कि सिंचाई व्यवस्था और कैसे उपज बढ़ाई जाए, हर चीज के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन जब ये सारे प्रोग्राम्स का आउटपुट देखा गया तो देखा गया कृषि उपज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। यानी कि जितना भी एफर्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स में किया गया था उसका कोई भी परिणाम निकलकर बाहर नहीं आया। इसलिए 1959 में फाइनली सीडीपी को विड्रॉ कर लिया गया और उसको फेल घोषित कर दिया गया। सीडीपी के फेल होने के बाद जब गांव में सर्वे के लिए बड़े बड़े अधिकारी गए तो लोगों ने एक राहत की सांस ली कि फाइनली ये यहाँ से गया, क्योंकि सीडीपी से हमें लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था। आए दिन इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है, आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए या नहीं किए, इन सब में लोगों का जितना टाइम खराब होता था लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। और लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि सीडीपी के शुरू होने से लोग इतना खुश नहीं हुए जितना कि इसके खत्म होने से या इसके विड्रॉ करने से हुआ। फाइनली सीडीपी फेल डिक्लेयर हुआ और इसके बाद ऐसा नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किए गए। इसके बाद तुरंत पंचायती राज व्यवस्था जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।